आज पापा की 5/12/74 की अव्यक्त वाणी का सार सुनते हैं। वाणी का टाइटल है व्यर्थ संकल्पों को समर्थ बनाने से काल पर विजय। तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं आज की वाणी में हम बच्चों से। अव्यक्त मिलन किसको कहा जाता है? बाबा पूछ रहे हैं। जिससे मिलना होता है उसी के समान बनना होता है। तो अव्यक्त मिलन अर्थात बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना। अव्यक्त अर्थात जहां व्यक्त भाव नहीं हो। क्या ऐसे बने हो? व्यक्त देश का, व्यक्त देह का और व्यक्त वस्तुओं का जरा भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करें। क्या ऐसी स्थिति बनाई है? जो पहला पहला वादा है कि तुम ही से सुनूं और तुम ही से बोलूं। यह वादा निभाने के लिए सारा दिन रात जब तक अव्यक्त व निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो क्या बाप दादा के साथ साथ रहने का अनुभव कर सकेंगे, अर्थात वादा निभा सकेंगे? सारे दिन में आप कितना समय यह वादा निभाते हो? अपने आप से पूछो। बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन में आप कितना समय यह वादा निभाते हो। जिससे मिलना होता है उसके स्थान पर और वैसी स्थिति स्वयं की बनानी होती है। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी, तब ही यह वादा निभा सकते हो। वह स्थान और स्थिति ये दोनों ही बदलनी पड़ेंगी, तब ही वह वादा निभा सकते हो। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्त व वस्तु में भावना रहना कि यह प्रिय है वह अच्छी है, यह व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। और जब तक कामना है तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते, और जब तक सामना नहीं कर सकते तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वादा नहीं निभा सकते। फिर बाबा आगे उदाहरण देकर समझा रहे हैं भक्ति का। जैसे आप लोग चित्र में कृष्ण को सृष्टि के ग्लोब पर दिखाते हो, ऐसा ही चित्र अपनी प्रैक्टिकल स्थिति का बनाओ। इस व्यक्त देश व इस पुरानी दुनिया से उपराम। व्यक्त भाव और व्यक्त वस्तुओं आदि सबसे उपराम, अर्थात इनके ऊपर साक्षी होकर खड़े रहो। जैसे पांव के नीचे ग्लोब दिखाते हैं वह ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं, अर्थात उनका मालिकपन व अधिकारीपन दिखाते हैं। तो ऐसे अपना चित्र बनाओ। फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं लिफ्ट का। जैसे लिफ्ट में चढ़ते हो तो स्विच अपने हाथ में होता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर जाओ चाहे सेकंड फ्लोर पर जाओ। जब स्विच कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब क्या रिजल्ट होती है? बीच में लटक जाएंगे ना। तो ऐसे ही यह स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो। स्मृति का स्विच अपने कंट्रोल में रखो, जहां चाहो जब चाहो और जितना समय चाहो वैसे अपने स्थान को व स्थिति को सेट कर सको। क्या ऐसे अधिकारी बने हो? क्या काल पर विजय प्राप्त की है? काल अर्थात समय। तो काल पर विजयी बने हो? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं। अगर पांडव सेना की व शक्ति सेना की यह स्टेज अंत में आवेगी तो साइलेंस पावर तो साइंस से कम हो गई, क्योंकि साइंस ने तो अभी भी इन तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। जब रावण ने अर्थात रावण की शक्ति साइंस ने अभी भी काफी हद तक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है, तो साइंस आपसे पावरफुल हुई ना।
जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? बाबा पूछ रहे हैं कि जब साइंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत दे रही है तो साइलेंस की शक्ति अपना प्रत्यक्ष सबूत क्या अंत में देगी? समय पर विजय अर्थात काल पर विजय, इसकी परसेंटेज अभी कम है। अपने को निराकारी स्थिति व अव्यक्त स्थिति में स्थित तो करते हो, लेकिन जितना समय स्थित रहना चाहते हो उतना समय उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते हो। स्टेज के अनुभव भी प्राप्त करते हो, मेहनत भी करते हो, लेकिन काल पर विजय नहीं कर पाते हो। इसका कारण क्या है? सोचते हो कि आधा घंटा पावरफुल याद में बैठेंगे और आधा घंटा बैठते भी हो और प्लान भी बनाते हो, लेकिन जितना जितना जिस स्टेज के लिए सोचते हो उतना ही समय उस स्टेज पर स्थित नहीं होते हो। सोचते हो स्विच ऑन थर्ड फ्लोर पर करें, लेकिन पहुंच जाते हो सेकंड फ्लोर पर, वह फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो, क्योंकि काल पर विजय नहीं। इसका कारण यह है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। बाबा कारण बता रहे हैं कि क्या कारण है, क्यों जिस स्थिति में स्थित रहना चाहते हो उस स्थिति में नहीं रह पाते हो? उसका कारण है कि बार बार सारे दिन में समय गंवाने के अभ्यासी हो। व्यर्थ के ऊपर अटेंशन देने से ही काल पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। जब तक समय व्यर्थ जाता है तब तक विजय पाने में समर्थ नहीं बन सकते। इसी कारण जो मिलन का अनुभव करना चाहते हो, वह निरंतर वादा निभाना चाहते हो, वह निभा नहीं सकते। तो अब अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अपनी तकदीर की तस्वीर सर्व तत्वों पर और काल पर सदा विजयी की बनाओ। जब एक एक सेकेंड व्यर्थ से समर्थ में चेंज करो तभी विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।